26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर की उस याचिका को हाल ही के दिनों में खारिज किया जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उसने दलील दी थी कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो वहां से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे राणा के भारत प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां भी सामने आई थी। अमेरिकी यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बोलते हुए ट्रंप ने ऐलान किया था कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों और मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक को भारत में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। इसलिए भारत वापस जा रहा है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के एक प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण स्थगन अनुरोध को खारिज किया जिसमें 170 से अधिक लोग मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राणा ने पहले से स्वीकृत अपने प्रत्यर्पण पर आपातकालीन स्थगन की मांग करते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत के विदेश मंत्रालय का उसके प्रत्यर्पण को लेकर जवाब आया है। खबरों की माने तो राणा ने अपनी अपील में कई कारकों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भारत में मुकदमों का सामना करने के लिए उसके जीवित रहने की संभावना अब पर्याप्त होगी। उसकी याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि स्थगन दर्ज नहीं किया जाता है तो कोई समीक्षा नहीं होगी और अमेरिकी अदालतें अधिकार क्षेत्र खो देंगी और याचिकाकर्ता जल्द ही मर जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आपने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को देखा होगा। संयुक्त वक्तव्य में इसी भावना को दर्शाता है कि हम भारत में उसके प्रत्यर्पण की अनुमति देने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका दो तरफा व्यापार सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास में बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग के जरिए भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। नवंबर 2012 में अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात चल रही है। अमेरिका और भारत मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। You would have seen President Trump's comments regarding the extradition of Thahavvur Rana. The joint statement which was adopted during the visit of the Prime Minister also reflects this sentiment. We are working closely with the US government to meet the necessary formalities to allow for his extradition to India. So that is where it is. There are certain legalities in the United States for which I cannot answer, but those also have to be taken care of. But our understanding is that we are working with the US government and वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।